सुंदरकांड का क्या अर्थ होता है? सुंदरकांड का अर्थ और उसका नामकरण रामायण के अद्भुत घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। सुंदरकांड तुलसीदास रचित रामचरितमानस का एक कांड, 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के इस खंड को सुंदरकांड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी के चरित्र, पराक्रम और भक्ति का सुंदरतम रूप प्रकट होता है। सुंदरकांड में हनुमान जी के सीता की खोज और रावण की लंका में ध्वंस, राक्षसों के सहार का और श्रीराम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें सुंदर नाम के पर्वत पर ही अशोक वाटिका बनी थी, जहां माता सीता को रखा गया था। क्योंकि लंका के इसी सुंदर पर्वत में बनी अशोक वाटिका में माता सीता और हनुमान जी की भेंट हुई थी, इसलिए इसे सुंदरकांड कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस तथा अन्य भाषाओं के रामायण में भी सुंदरकांड उपस्थित है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। सुंदरकांड में दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखी गई हैं। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयां हैं। सुंदरकांड का मूल मंत्र क्या है? सुंदरकांड रामचरितमानस का एक अंश है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने रचा है। इसमें भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान जी की वीरता, भक्ति और साहस का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड के मूल मंत्र के रूप में निम्नलिखित मंत्र को अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध माना जाता है। हनुमान मंत्र, मूल मंत्र। हनुमन्ते नमः। इस मंत्र का नियमित जप करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। यह मंत्र साधक को साहस, बल, आत्मविश्वास और विपत्तियों से रक्षा प्रदान करता है। सुंदरकांड का मूल मंत्र है। सुंदरकांड में भक्ति, त्याग, समर्पण, श्रद्धा, सेवा, उपकार, वैराग्य, शक्ति, क्रोध, मान अपमान आदि से जुड़े कई उदाहरण दिए गए हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से भक्ति के साथ साथ सफल जीवन के सूत्र भी मिलते हैं। सुंदरकांड का पाठ करते समय चौपाई 1 या चौपाई 5 को सबसे पहले पढ़ना शुभ माना जाता है। चौपाई 1 में भगवान राम की वंशानुगति है, जबकि चौपाई 5 में हनुमान जी की भक्ति और उनके भक्ति भरे स्वरूप का वर्णन है। सुंदरकांड का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।